हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राशिद अली फिर आ गया हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में कि एसआईपी लोग ज़्यादातर क्यों नहीं चला पाते हैं, क्यों इसको बंद कर देते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग एसआईपी शुरू तो करते हैं, मगर कुछ ही लोग हैं जो कि उसको लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाते हैं। तो आज हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है और लोग क्या गलतियां करते हैं। उन गलतियों के बारे में आपको आज बताएंगे कि आप एसआईपी में अपने क्या गलतियां करते हैं और उनको कैसे सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एसआईपी शुरू करने से पहले ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और बिना सोचे समझे अपनी एसआईपी किसी भी फंड में शुरू कर लेते हैं। शुरू तो कर लेते हैं, मगर वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एसआईपी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और इसमें हमें कहाँ पैसा सही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने फंड सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं वो। अब और गलती करते हैं वो, दूसरी गलती ये करते हैं कि वो अपनी एसआईपी तो शुरू कर देते हैं, मगर उसको बार बार बीच बीच में अपना पोर्टफोलियो देखते रहते हैं कि आज कितना माइनस हुआ, आज कितना घटा, उसको चलने नहीं देते। देखिए, एसआईपी अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको 3 से 5 साल, तो 3 4 5 साल तो आपको अपने पोर्टफोलियो की नज़र नहीं बनानी है। आप सीधे इन्वेस्ट करते जाइए उसमें। आप चाहें जितने की एसआईपी कर रहे हैं, 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहा है महीने की, 2,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहा है, 5,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहा है, या 10,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर के आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना है, उसमें जमा करते रहिए। आप कम से कम इतना गोल्स तो बनाइए कि आप 4 5 साल एसआईपी को दे सकें। अब आप 4 5 साल एसआईपी को देते हैं तभी आपको वहाँ से अच्छा कंपाउंडिंग के ज़रिए कुछ बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अब अक्सर लोग क्या होता है कि अपना पोर्टफोलियो देखते रहते हैं, वो देखते हैं यार मैंने रात, मुझे टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया एसआईपी करते हुए, मेरा तो माइनस में आ रहा है, मुझे तो इसमें नुकसान हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो वो अपनी एसआईपी बीच में ही बंद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर मार्केट, देखिए मार्केट अप डाउन चलती है, कभी अप है कभी डाउन है, ये मार्केट का हमेशा असूल रहता है कि मार्केट अप डाउन चलती रहती है। तो मार्केट जितनी डाउन जाती है उतना एसआईपी और ज़्यादा करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल पागलपने वाली बात है कि मार्केट गिर रही है और हमारा पैसा लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है, पोर्टफोलियो नुकसान में दिखा रहा है और आप भी कह रहे हो कि मार्केट में पैसा डालना चाहिए। तो हाँ, मैं कहता हूँ कि मार्केट में जितना डाउन हो तो आपको और फ़ायदा मिलता है उसका। बताता हूँ कैसे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के किंग कहे जाने वाले वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब मार्केट गिरे तो आप निवेश अपना जारी रखिए, हो सके तो बढ़ा दीजिए अपना निवेश। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि एक रोज़मर्रा की चीज़, खाने वाली चीज़ का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि प्याज है, टमाटर है, इनके रेट अक्सर आपने देखे होंगे कि गिरते हैं और चढ़ते हैं एकदम से। तो व्यापारी क्या कहता हुआ नज़र आता है कि यार प्याज के रेट गिरे हुए चल रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये, अचानक से यही बढ़ जाते हैं, 70 रुपये 80 रुपये 100 रुपये पहुँच जाती है। तो यार हमने ख़रीद ली होती तब, तो आज यार हम इसको अच्छे रेटों में बेच सकते थे। यही इसका मार्केट का उसूल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 1,000 रुपये के यूनिट खरीदा, आपको यहाँ यूनिट मिलते हैं, आपको यहाँ प्याज थोड़ी मिल रही है, आपको टमाटर थोड़ी मिल रहा है। यहाँ आपको शेयर मार्केट में एसआईपी के जरिए आपको यूनिट मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपने 1,000 रुपये के यूनिट खरीदे, आज उसका यूनिट का प्राइस जो है 5 रुपये है, तो वो आपको 5 रुपये के हिसाब से अगर आपने 1,000 रुपये खरीदे हैं तो 200 यूनिट मिले। अब यही इसका रेट गिर करके कल को 4 रुपये हो जाता है, तो वो आपको 250 यूनिट मिलेंगे, यानी कि यूनिटों की संख्या ज़्यादा हो गई। पहले आपको 200 यूनिट मिल गए इकट्ठे हुए एक महीने में, जैसे ही मार्केट गिरती जाती है तो आपकी यूनिटों की संख्या बढ़ती जाती है। जब ये दोबारा से, अब इसमें प्रॉफिट कहाँ होता है, हमें कैसे एसआईपी में प्रॉफिट होता है, सबसे बड़ा सवाल लोगों का यही होता है कि प्रॉफिट कैसे होता है। देखिए, जब हमने गिरते हुए रेटों में यूनिट खरीदे अपने, चाहे आप उसको टमाटर कह लीजिए, प्याज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप अपनी भाषा में जैसा समझना चाहें वैसा समझ सकते हैं, मैं यूनिट बोलता हूँ। तो यूनिट अगर आप गिरते हुए रेटों में खरीदते हैं तो आपने 5 रुपये का यूनिट खरीदा था, तो 1,000 रुपये में 200 यूनिट मिले आपको। अब 4 रुपये में भी आप यूनिट खरीद रहे हैं तो आपको 250 यूनिट मिले। इसी तरीके से आप 3 रुपये का यूनिट खरीदेंगे तो आपको और ज़्यादा यूनिट मिलेंगे। आप 2 रुपये का यूनिट खरीदेंगे तो यही यूनिट आपके 500 हो जाएंगे। अब जब यही यूनिटों का प्राइस उछाल मार करके जब अपने लेवल पाता है, बढ़ता है, जब लेवल पाया तो आपको यूनिट आपके पास ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा बनेगा, बढ़ेगा। और यही पैसा जब आने वाले लॉन्ग टर्म में आप अपनी एसआईपी डालते हैं तो यही यूनिट जितने आप इकट्ठे करते चले जाते हैं। एसआईपी में डेवलपमेंट क्यों होता है, इसीलिए तो होता है क्योंकि यहाँ आप टुकड़ों में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको गिरती हुई मार्केट में भी यूनिट मिल रहे हैं,
बढ़ती भी मार्केट में भी यूनिट मिल रहा है, तो आपकी यूनिटों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ज़्यादातर लोग यही गलती यहाँ करते हैं कि वो मार्केट हल्की सी डाउन हुई और वो अपनी एसआईपी कैंसिल करके अपना सेल करके और निकल जाते हैं यहाँ से, फिर एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो इसलिए मार्केट में लोग टिक नहीं पाते हैं, तो उनको इस बात का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अरे जब भाई कम रेटों में यूनिट मिलेंगे आपको, डाउन मार्केट होगी, तभी तो आपको आगे जाके उसके बेनिफिट मिलेंगे, उसका प्राइस ऊपर आएगा, उछाल मारेगा। और स्टॉक मार्केट का असूल यही है, मार्केट अप डाउन चलती है, हमेशा एक सी तो रहती नहीं, ना तो डाउन ही रहेगी ना ही अप जाएगी। तो आप जितनी मार्केट गिरे तो आप अपने यूनिट और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। चौथी गलती लोग अक्सर का ये करते हैं मार्केट में कि उन्होंने एसआईपी शुरू करी, उन्होंने 5,000 की, 10,000 की, जो भी उन्होंने एसआईपी अपनी चलाई, वो सीधे सीधे उठा के एक फंड में, किसी फंड में डाल दी, एचडीएफसी के फंड में डाल दी, किसी में भी एक्सिस में फंड में डाल दी, बंधन में डाल दी, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में डाल दी, मोतीलाल ओसवाल में डाल दी। तो अक्सर गलती लोग ये करते हैं। अरे आप अगर अपनी एसआईपी चला रहे हैं तो उसकी पहले मशवरा कर लीजिए, राय ले लीजिए, किसी से एक्सपर्ट से मिल लीजिए, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए कि मुझे किस तरीके से करनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का टाइम है, आपको हर चीज़ पे वीडियो मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, गूगल पे जीटीपी ऐप से मिल जाती है, हर तरीके से आपको जानकारी प्रोवाइड हो सकती है। तो आप ज़्यादातर कोशिश ये करें, अगर आप 5,000 की, 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो उसको 2-4 फंडों में कन्वर्ट कर दें। उससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आपके 2 फंड कम परफॉर्म कर रहे हैं और 2 फंड अगर लॉस में जा रहे हैं तो आपके मैनेज हो जाते हैं, या 2 फंड आपके हाई लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं और 2 फंड मीडियम पे चल रहे हैं, तो आपका मीडियम वाला मेंटेन रखेगा, लो वाला जो हाई पे चल रहा है वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा। तो इस तरीके से लोग यहाँ भी गलती करते हैं। तो आप अपनी एसआईपी को मैनेज करना सीखें, और एसआईपी को बंद ना करें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5 साल 10 साल लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एसआईपी करें। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से आज और कुछ नया सीखने को मिला होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। कमेंट में कोई भी बात मुझसे आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जाके कमेंट देखता हूँ, लोगों के जवाब भी देता हूँ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी में, जब तक के लिए जय हिंद।